जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11th का मिसलेनियस का पार्ट 5 जिसका पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल 150 स्टूडेंट्स were found to be taking tea and 225 taking coffee. 100 were taking both tea and coffee. Find how many students were taking neither tea nor coffee, है ना। तो गिवन इन्फॉर्मेशन को हम लिखते जाते हैं, है ना। तो 600 स्टूडेंट है हमारा टोटल, यानी कि यूनिवर्सल सेट की बात की जा रही है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट इज गिवन बाय 600, है ना। इसी तरीके से जो चाय लेना पसंद करते हैं, टी लेना पसंद करते हैं, उसकी संख्या कितनी दी हुई है 150। और जो कॉफी को पसंद करते हैं उसकी संख्या कितनी दी हुई है तो 225। और जो चाय और साथ ही साथ कॉफी, है ना, चाय और कॉफी दोनों को लेना पसंद करते हैं उसकी संख्या कुछ इस प्रकार से 100 दी हुई। हमसे पूछा क्या जा रहा है, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी, है ना। यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु नाइदर टेक्स टी नॉर टेक्स कॉफी, है ना, जो ना तो ये लेते हैं ना ये, इसकी संख्या हमसे पूछी जा रही है कितना होगा। अब बच्चों मैं आपको समझाऊंगा क्या चीज कि डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग आप जानते हैं क्या चीज कि ए, यदि आप ए यूनियन बी, ठीक ना, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो ये किसके बराबर होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट, सही है, इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, सही है। यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट इसका इक्वल होता है। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले का यूज करके हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसमें एलिमेंट्स की संख्या बराबर होगा किसमें एलिमेंट्स की संख्या का, टी यदि इंटरसेक्शन है, देखिए इंटरसेक्शन है तो यूनियन में चेंज हो जाएगा, टी यूनियन सी, और इसका कॉम्प्लीमेंट्स हम ले लेते हैं, सही है। यहां तक समझ में आ रहा है, तो इसे मिटा दूं मैं, चलिए वेरी गुड। अब देखिएगा, यानी कि हमसे ये पूछा जा रहा था, ये तो इसके इक्वल होता था, यानी कि हम इसको भी निकाल देंगे तो काम चल जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, देखिएगा यदि ए का कॉम्प्लीमेंट बोलूं तो क्या करते थे, यूनिवर्सल सेट में से ए को घटा देते थे। इसी तरीके से इसका कॉम्प्लीमेंट पूछा जा रहा है तो यूनिवर्सल सेट में से इसको घटा देंगे, यानी कि जितना भी एलिमेंट्स है यूनिवर्सल सेट में उसमें से घटा देंगे इसमें जितना भी एलिमेंट्स होगा टी यूनियन सी में, यानी कि ये चीज हमारा फाइनली पूछा जा रहा है कितना होगा, सही है। अब देखते हैं, है समझने की कोशिश करते हैं। तो अब हमारे पास क्या आया, हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, जो ना तो चाय लेते हैं और ना ही भाई साहब कॉफी लेते हैं। तो ये किसके बराबर, अभी हमने देखा कि नंबर ऑफ, ये हमारे पास दिया यूनिवर्सल सेट कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर माइनस में ये क्या दिया हुआ है हमारे पास, ये फॉर्मूला तो आपको पता है भाई साहब, ये किसके बराबर होता है तो आपको बहुत अच्छे से पता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, माफ कीजिएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक्स टी प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक्स कॉफी, ये वाला तो बहुत अच्छे से पता है ना कैसे निकालता है। और यहाँ पर माइनस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक्स बोथ टी एंड कॉफी, ये चीज। अब वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर मिल जा रहा है आपको। यू का वैल्यू ये कितना दिया हुआ है 600 दिया हुआ हमारा से, ये वाला चीज इसे ब्रैकेट में अभी रखेंगे फिलहाल। टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये वाला नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी 150, और ये कितना दिया हुआ है तो 225, और ये वाला भाई साहब कितना दिया हुआ है तो 100 दिया हुआ है, सही है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा कितना आ जा रहा है 150 और 225, यानी कि 375 में से 100 जाएगा तो 275 बचेगा, है ना, यदि मेरा कैलकुलेशन सही है तब, है ना। तो उधर 275 हमारा बच गया, और जब 275 को इसमें से घटाएंगे तो ये हमारे पास कितना आ जा रहा है तो 325, कुछ इस तरीके से। यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु नाइदर टेक्स टी नॉर टेक कॉफी, उसकी संख्या दी हुई है 325। यही हमसे पूछा जा रहा है, तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आई होगी। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, एक स्टूडेंट्स का ग्रुप है, 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, गिवन इन्फॉर्मेशन को लिखते चले जाते हैं ना, हिंदी जो जानते हैं उसकी संख्या 100 दी हुई है, एंड द स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु नोज इंग्लिश इज गिवन बाय, कितना दिया हुआ है तो वहां से 50, अरे यार सीधे उसका आधा हो गया, है ना। चलो, और जो दोनों जानता है हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, उसकी संख्या 25 ये रहा हमारे पास दी हुई। गिवन इन्फॉर्मेशन को हमने यहाँ तक लिख लिया। अब देखिएगा, यदि आपसे देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है कि इसका मतलब क्या हुआ, ये तो हमारे पास दिया हुआ है, तो हमारे पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग छूट क्या रहा है तो ये वाला चीज यूनियन। यूनियन का मतलब आप क्या समझते थे, है ना, इसका मतलब तो हुआ कि जो हिंदी भी और इंग्लिश भी बोलता है उसकी संख्या। इसका मतलब क्या हुआ कि जो या तो हिंदी बोलता है या फिर इंग्लिश बोलता है, इसकी संख्या यदि हमसे पूछी जाती तब हम किस प्रकार से निकालते, तो आपके पास फॉर्मूला है ना, यही फिलहाल पूछा भी जा रहा है, मैं समझाऊंगा कैसे आप समझ पाए या फिर नहीं। इसकी संख्या यदि मैं पूछूं, है ना, मैं पूछूं तब आप क्या बताइएगा, तो कहिएगा सर ये वाला फॉर्मूला तो आप ही ने बताया था तो उसका यूज कर लेते हैं ना, माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्पीक्स हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, है ना। तो वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ गई, 100 प्लस 50 माइनस 25, ये कितना आ गया 125, समझ में आ रहा है। अब देखिए ये ऐसे स्टूडेंट्स है ना, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो या तो हिंदी बोलते हैं या फिर इंग्लिश बोलते हैं, सही है। अब क्या कह रहा है, ग्रुप में कितना आदमी है ना, हमसे पूछा क्या जा रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ग्रुप। ग्रुप में कितना आदमी है ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन जितना भी आदमी है ना, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, जितना भी आदमी उनमें से प्रत्येक स्टूडेंट नोज आइदर हिंदी और इंग्लिश, या तो हिंदी जानते हैं वो या फिर इंग्लिश जानते हैं, यानी कि ग्रुप में जितना भी आदमी है वो या तो हिंदी जानते हैं या फिर इंग्लिश, यानी कि ग्रुप में आदमी की संख्या बराबर होगी ऐसे आदमी की जो या तो हिंदी जानते हैं या फिर इंग्लिश जानते हैं, यानी कि इसी के बराबर होगी, है ना। यानी कि हमारा जो रिक्वायर्ड रिजल्ट था, है ना, यानी कि रिक्वायर्ड आंसर जो आ जाएगा ना वो हमारा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ग्रुप, वो किसके बराबर आ जाएगा, रिक्वायर्ड रिजल्ट कह लीजिए, आंसर कह लीजिए, कुछ भी, टोटल नंबर ऑफ, यार जाने दो यार, ये किसके बराबर आ जाएगा, नंबर ऑफ
स्टूडेंट्स हु स्पीक्स आइदर हिंदी और इंग्लिश इसके बराबर आ जाएगा, जो कि 1.5 हमने अभी तुरंत इवैल्यूएट किया। बच्चों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आई होगी। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा लंबा है यार सिर्फ देखने में, तो इस वजह से मैं क्वेश्चन को लिखा नहीं प्रॉपर्ली, हालांकि आपको नीचे में लिखा हुआ आ रहा होगा स्क्रीन पे क्वेश्चन, आप वहां से पढ़ सकते हैं। फिलहाल मैं ये बुक से क्वेश्चन को पढ़ करके और गिवन इन्फॉर्मेशन को लिख लेता हूँ, सही है। तो इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल, टोटल 60 पीपल है ना, ग्रुप वाली बात की जा रही है ना, यानी कि यूनिवर्सल सेट की संख्या मतलब बता दी जा रही है, उसमें कितने एलिमेंट्स है उसकी संख्या, टोटल 60 पीपल है, सही है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट इज गिवन बाय 60। अब क्या दिया, इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, एच न्यूज़पेपर है कोई, उसको 25 आदमी पढ़ते हैं, सही है। और साथ ही साथ और क्या दिया हुआ है, 26 रीड न्यूज़पेपर टी, है ना, 26 आदमी है जो कि ये न्यूज़पेपर टी को पढ़ते हैं, एंड 26 रीड न्यूज़पेपर आई, आई को भी पढ़ने वालों की संख्या कितनी है भाई साहब, 26 है, सही है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, 9 रीड बोथ एच एंड आई, एच एंड आई दोनों को पढ़ने वालों की संख्या कितनी दी हुई है, 9 दी हुई है वहां से, सही है। उसके बाद दिया हुआ है 11 रीड बोथ एच एंड टी, एच एंड टी दोनों को पढ़ने वालों की संख्या 11 दी हुई है, सही है। बस थोड़ा समय ले रहा हूँ यार, गिवन इन्फॉर्मेशन को लिख लेता हूँ, है ना, अगर इन्फॉर्मेशन ही गलत लिखूंगा तो फिर समस्या क्रिएट हो जाएगी, है ना। 8 रीड बोथ टी एंड आई, टी एंड आई दोनों को पढ़ने वालों की संख्या 8 दी हुई है, सही है। और क्या दिया हुआ है, 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर, है ना, जितने भी तीनों न्यूज़पेपर है एच टी आई, उन तीनों को पढ़ने वाले की संख्या, है ना, यानी कि एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, इसकी संख्या हमारे पास 3 दी हुई है। तब हमसे ये दो प्रश्न किया जा रहा है, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, और दूसरा द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। इसका मतलब समझेंगे यार, पहले थोड़ा इस बुक को रख देते हैं साइड में, सही है। अब देखते हैं बच्चों क्या हमसे पूछा क्या जा रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, है ना, यानी कि एक न्यूज़पेपर तो पढ़ता ही है कम से कम एटलीस्ट, तो यानी कि ये यूनियन वाली बात की जा रही है। अभी तो समझ में ना आ रहा होगा, चलिए पहला जो हमारा आंसर ये क्वेश्चन है ना, ये क्या पूछा जा रहा है हमसे, नंबर ऑफ पीपल, है ना, जो या तो एच या फिर ये हमारा टी या फिर आई, यानी कि ये चीज पूछा जा रहा है हमसे, सही है। तो आपको पता है वहां से आपको मैंने फॉर्मूला भी डिराइव करके दिया हुआ हूं, अगर नहीं देखे कॉन्सेप्ट वाली वीडियो तो जरूर देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर ऊपर आई बटन पे क्लिक करके। तो ये किसके बराबर होता था, नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ ये एलिमेंट्स इन टी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आई माइनस में नंबर ऑफ, क्या करते थे, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते थे, एच इंटरसेक्शन टी, फिर से इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते थे, घटाते थे इन सबको। उसके बाद जैसे टी इंटरसेक्शन आई हमने ले लिया, उसके बाद अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं एच और आई का, है ना, तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच इंटरसेक्शन आई, कुछ इस तरीके से। अब उसके बाद प्लस कर देते थे क्या, तो तीनों मतलब ये एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, कुछ इस तरीके से। यार ये ऑर्डर गड़बड़ा सकता है तो उसके लिए सॉरी। चलो अब वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं हम अपना आंसर। तो एच इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है वहां से, तो ये 25 दिया हुआ है, और टी इसका वैल्यू कितना दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी ये रहा, और ये भी 26, और इस भाई साहब का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ एच इंटरसेक्शन टी ये 11 दी हुई है, सही है। उसके बाद टी इंटरसेक्शन आई यहाँ से 8 दी हुई है। उसके बाद ये वाला ये वहां से एच इंटरसेक्शन आई इसकी संख्या 9 दी हुई है, और ये वाला भाई साहब हमारा 3 है। देखते हैं जोड़ते हैं इसको किस तरीके से ये हमारे पास आ जाएगा। इसको जोड़िएगा तो ये कितना आ जा रहा है 25, और ये 26 26 52, और ये रहा 25, ये कितना हो जाता है वहां से, तो 25 25 50 25 75 277 3 80, कुछ इस तरीके से, है ना, मेरा कैलकुलेशन रॉन्ग है सॉरी उसके लिए। 11 9 20 8 28, कुछ इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। और जब घटाएंगे इसको तो ये कितना आ जाएगा, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पर बचा कितना 7, 7 में से 2 गया 5, सॉरी इतनी गंदी कैलकुलेशन के लिए, है ना। तो यानी कि टोटल इसकी संख्या कितनी आ गई, 52 निकल करके आ गई, है ना। ये दूसरा वाला जो क्वेश्चन है ना, ये देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं आखिर ये हमसे पूछना क्या चाह रहा है। सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को समझते हैं कि आखिर क्वेश्चन था क्या, है ना। इसको डायग्राम की मदद से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये कह रहा है टोटल जो है ना, यानी कि 60 लोगों पर एक सर्वे किया गया है ना, यानी कि यूनिवर्सल सेट की बात की जाए तो ये हमारा यू हो गया, है ना। इसमें कितने लोग हैं हमारे, टोटल 60 है जैसा कि दिया हुआ है। उसमें 3 तरह का न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग मिले हैं, एक जो एच को पढ़ते हैं, सही है, एक जो हमारा इस भाई साहब टी को पढ़ते हैं, और एक जो हमारा आई को पढ़ते हैं, सही है, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। ये एच वाला, ये टी वाला, और ये हमारा आई वाला। समझने की कोशिश करेंगे बच्चों, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। अब यहाँ पर देखिएगा क्या, तो एच की संख्या ये तो 25 दी हुई है, ये सब कुछ है ना, कुछ इस तरीके से हम लोग इसको कुछ इस हिसाब से करते हैं ना, सभी सेक्शन को कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं, है ना। जैसे ए हो गया, ये हमारा इसको बी नाम दे देते हैं, इसको सी दे दिया, डी, और यहाँ पर ई कर देते हैं, एफ कर देते हैं, जी कर देते हैं, कुछ इस तरीके से, है ना। तो अब देखिएगा हमसे पूछा क्या जा रहा है, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, जो कि सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर पढ़ता है ना। जैसे कि
सिर्फ मैं बोलूं कि सिर्फ हिंदी पढ़ने वालों की संख्या कितनी है, तो आप क्या कहिएगा, सिर्फ हिंदी पढ़ने वालों की संख्या यानी कि ये यहां से लेकर के ई वाला सेक्शन में जो है ना, यहां से यहां तक सिर्फ वही है हिंदी पढ़ने वालों की संख्या, यानी कि ए, सिर्फ हिंदी पढ़ने वालों की संख्या कितनी है, ए है हमारा हिंदी, या फिर एच बोलते मुंह से हिंदी निकल गया, एच स्टैंड्स फॉर हिंदी। और इसी तरीके से तीन न्यूज़पेपर पढ़ने वालों की संख्या से पूछूं तो मैं आप क्या बताइएगा, सिर्फ ये वाला जो सेक्शन में है सर, सिर्फ जी, यानी कि ये हमारा जी आ गया। और इसकी संख्या पूछो आई को पढ़ने वाले तो सिर्फ ये एफ आप बोल दीजिएगा, कुछ इस तरीके से, है ना, समझ में आ रहा है ना, यानी कि ये चीज हमसे पूछा जा रहा है दूसरा नंबर के क्वेश्चन में, समझ में आ रहा है ना, बस इसे रफली फिगर के माध्यम से समझना था। अब क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हमारे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन दी हुई थी ना, उसी के बेसिस पर ये सब का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। किस तरीके से, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कैसे, देखिएगा, सबसे पहली बात ये दिया हुआ है, ये वाला भाई साहब डी जो है यहाँ पर, वो किसको डिनोट कर रहा है, इस महाशय को डिनोट कर रहा है, जो कि तीनों में है। देखिएगा ये वाला जो पार्ट है ना डी, वो एच का भी पार्ट है, टी का भी पार्ट है और आई का भी पार्ट है, अगर आप देख पा रहे तो, और जिसकी संख्या कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है, यानी कि ये डी बराबर 3 हमारा दिया हुआ है वहां पर। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, चलिए ठीक है, यहीं पर डी रहने देता हूँ। उसके बाद देखते हैं क्या चीज, ये H इंटरसेक्शन सॉरी यहाँ पर शुरू से देख लेते हैं ना, यहाँ से H इंटरसेक्शन I, ये वाला पार्ट का मतलब क्या हो गया, यानी कि जो H में भी हो और I में भी हो, इन दोनों का इंटरसेक्शन की यदि मैं बात करूं तो ये वाले की बात की जा रही है, इस पूरे का, इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो ये हो गया हमारा। तो ये पूरा का पूरा वहां से कितना है, फिलहाल डी की सिर्फ बात करें बच्चों, तो यहाँ पर डी तो हमारा 3 है, तो यहाँ पर हम 3 रख देते हैं, सही है, चलिए सही है। अब देखते हैं यहाँ पर जो ये हमारा पूरा का पूरा ये कितना था, ये तो हमारा दिया हुआ है कितना, देखिएगा एच और आई ये 9 दिया हुआ है, सॉरी तभी मैं शायद 8 बोल दिया था, ये 9 दिया हुआ है। तो जब ये वाला 3 है तो ये कितना होगा, पक्का 6 होगा, तब तो ये पूरा मिलकर के 9 हो जाएगा, सही है। अब देखते हैं क्या, एच इंटरसेक्शन टी, एच और टी का इंटरसेक्शन ये वाला भाई साहब, ये टोटल का वैल्यू 11 है, यदि यहीं पर 3 है तो ये वाला भाई साहब कितना होगा, पक्का 8 होगा, दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। देखते हैं क्या, टी इंटरसेक्शन आई, टी और आई का इंटरसेक्शन कौन सा, ये वाला महाशय है ना, ये वाला जो चैम्बर है यहाँ पर, जिसमें 8 को एलिमेंट है, 3 को यहीं पर है, तो यहाँ पर कितना होगा महाशय, तो 5 को एलिमेंट होगा, गलत तो नहीं कह रहा हूं ना। चलिए, और क्या दिया हुआ है कि H में टोटल एलिमेंट्स की संख्या 25 है, ये वाला पूरा में 25 है, तो यहां से यहां तक में देखिएगा 8 3 11 11 6 कितना होता है 17, तो यहां पर कितना होगा, तो पक्का 8 होगा, तब ना 17 8 25 हो जाएगा, सही है। अब देखिएगा क्या चीज, यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा, यहां पर कितना होगा, दिमाग लगाइएगा। तो टी में टोटल संख्या दी हुई है 26 है, इधर कितना है 8 3 11 11 5, ये हमारा 16 हो गया, तो पक्का यहां पर कितना होगा, तो 10 होगा, तब तो 16 10 26 हो जाएगा, सही है। इसकी बात की जाए आई में टोटल संख्या 26 है, वैसे कितना है इधर, तो 6 3 9 5, ये 14 और यहाँ पर 12 होगा, तब तो 14 12 ये हमारा 26 हो जाएगा ना यहाँ पर। अब हमसे पूछा क्या जा रहा था, यही चीज ना, ये वाला संख्या 8 12 और 10 इन तीनों को जोड़ करके, तो हम यहाँ पर दूसरा नंबर का जो आंसर हमारा आएगा, यानी कि द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर, वो कितना आ जाएगा हमारा, कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, यानी कि अभी जो हमने डायग्राम से समझने की कोशिश की थी, a + g + f, और जिसकी वैल्यू कुछ इस प्रकार से 8 + 12 + यहाँ पर 10, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, तो 12 8 20 है, 20 10 30, यानी कि ये हमारा आंसर कितना आ गया, तो 30। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आई होगी। बच्चों देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, जैसा कि आपके यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन सर्वे, एक सर्वे किया गया, इट वाज फाउंडेड, जिसमें पाया गया कि 21 पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट ए, है ना, प्रोडक्ट ए को पसंद करने वालों की संख्या 21 है, इसी तरीके से प्रोडक्ट बी को पसंद करने वालों की संख्या 26, सी को पसंद करने वालों की 29, ए और बी जो दोनों को पसंद करता है 14, सी एंड ए जो दोनों को पसंद करता है 12, बी एंड सी दोनों को पसंद करने वालों की संख्या 14, और जो तीनों को पसंद करता है उनकी संख्या 8 है। तब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड हाउ मेनी लाइक्ड प्रोडक्ट सी ओनली, है ना, सिर्फ सी को पसंद करने वाले। तो इसे पहले जो क्वेश्चन किया बिल्कुल A to Z वही क्वेश्चन है ना, बिल्कुल इसे डायग्राम की मदद से एक तुरंत उड़ा देते हैं, है ना, समझते हैं इसे। तो ये हो गया भाई साहब हमारा क्या चीज, ध्यान दीजिएगा। अरे वहां से आप कहां से आ गए, तुम नहीं कहूंगा आप कहूंगा आपको, है ना, इज्जत दे रहा हूँ, हट जाइए। लाइट, अरे लाइट पे आ रहा है, रात का समय है ना। चलिए देखते हैं क्या। तो हम सबसे पहले ये तो यूनिवर्सल सेट यू हो गया, इसकी संख्या नहीं दी हुई है, खैर कोई दिक्कत नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो निकाल लेंगे कुछ एक कंडीशन डाल के। चलिए ठीक है, जाने देते हैं। जो गिवन इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। सबसे पहली चीज 3 सेट्स है, तो कुछ इस तरीके से लेंगे, ये रहा, देखिएगा, इसे यदि ए नाम दे दूं, इसे बी नाम दे दूं, है ना, तो ये हो गया एक कंप्लीटली, ये बी, ये ए और बी का कॉमन पार्ट है ना, इंटरसेक्शन उसका, ये रहा हमारा सी, समझ में आ रहा है, सी नाम दे दिया हमने। अब देखिए हमारे पास दिया हुआ क्या है, जल्दी आइडिया किस तरीके से लगाएंगे। ए बी एंड सी तीनों को पसंद करने वाले, उसकी संख्या 8 दी हुई, यानी कि तीनों का कॉमन पार्ट ये, इसकी संख्या कितनी दी हुई, 8 दी हुई। समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। मैं फिलहाल ये बुक रख देता हूं ताकि थोड़ा सा फ्री फील करूं यार। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर आ जाते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए और बी इन दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा है, ये वाला है ना, इसकी संख्या दी हुई है 14, यानी कि ये वाला 8 है तो ये वहां से पक्का 6 होगा, तब तो दोनों मिलकर के 14 हो जाएगा, है ना। अब सी एंड ए इन दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा है, तो ये वाला है इन दोनों का कॉमन पार्ट, सही है।
और इसकी संख्या 12 दी हुई है, ये 8 है तो ये पक्का वहां से 4 हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं। अब बात करते हैं बी एंड सी का, ये कॉमन वाला पार्ट ये रहा, यहाँ पर 8 है तो ये कितना होगा, तो ये पक्का है कि 6 होगा, तब तो 8 से 14 हो जाएगा ना हमारा। चलिए उसके बाद और क्या दी हुई है, टोटल ए में हमारा कितना एलिमेंट्स है, तो 21 है, तो ए में 21 है, तो इस पार्ट में भाई साहब जोड़ लेते हैं, तो 6 4 10 8 18, तो 18 यहाँ पर तब पक्का होगा कि 3 एलिमेंट होगा, तब तो 18 3 21 हो जाएगा ना। बी की बात करते हैं तो 6 6 12 12 8 20, कैलकुलेशन गलती हो सकता है यार, 20 इसमें कितना होगा, पक्का 6 होगा, तब तो 20 6 26 हो जाएगा ना। सी की बात करते हैं तो 8 4 12 6 18, और इसमें हमारा पक्का 11 होगा, तब तो 18 11 मिलकर के ये 29 हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है। अब देखिए हमसे अगर इतना चीज कर पाने में सक्षम है ना, इतना चीज अगर आप कर पा ले रहे हो, तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो बहुत आसानी से आप आंसर कर पा रहे हो। जैसे कि देखिए अगर आपसे सिर्फ पूछा जाता कि ए में कितना है यार, वो सब चीज तो दिया हुआ है, सिर्फ ए प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाने वाले की संख्या तो 3 है, सिर्फ बी में दिखाने वाले की संख्या तो 6 है, सिर्फ ये वाला पार्ट, सिर्फ सी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाने वाले की संख्या तो 11। अरे यार यही तो पूछा भी गया था, है ना। क्या दिया है, फाइंड हाउ मेनी लाइक्ड प्रोडक्ट सी ओनली, केवल सी को मतलब पसंद करने वाले की संख्या, ये ना वहां से हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट क्या बात है, चश्मे में दिख रहा है ना। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आएगा। लेकिन 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 थोड़ा सा मैं अपनी बात को कंप्लीट कर दूं यहाँ पर कि बच्चों इससे पहले जो मैं कुछ क्वेश्चंस बताया था ना, उसमें आपको जैसे कि मैं बोल देता था चाय, ये टी एंड कॉफी वाला क्वेश्चन जैसे एक बार रिकॉर्ड करवा दूं, तो उसमें क्या करते थे, डायरेक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी लिख देते थे, है ना। ये चीज हम समझ जाते थे यार ये चाय को, यानी कि ये क्या चीज को डिनोट कर रहा है, तो जो आदमी चाय को पसंद करता है उसको। लेकिन ये हम बना रहे क्वेश्चन तो हमको पता है, लेकिन जो आपको कॉपी चेक करेगा उसको तो नहीं भी पता हो सकता है, तो आपको वहां पर प्रॉपर तरीके से लिखना चाहिए, है ना, कुछ मान करके लिखना चाहिए। लेट टी बी द सेट ऑफ पीपल हु लाइक्स टी, समथिंग लाइक दिस। इसी तरीके से सी बी द सेट ऑफ पीपल हु लाइक्स कॉफी, इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन बना रहा है तो आपको ये मेंशन करना जरूरी हो जाता है वहां पर, ठीक ना। और आप इसे करें, है ना, और थोड़ा बहुत शुरू में तकलीफ होगी, लेकिन यार एक एक कदम बढ़ाते बढ़ाते जरूर सीख जाएंगे, है ना। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये चैप्टर आपके लिए थोड़ा सा भी आसान रहा होगा, है ना। हम मिलेंगे आपके अगले एक चैप्टर जो कि रिलेशन एंड फंक्शन है उसमें, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार, धन्यवाद।